क्या आपके साथ ऐसा हुआ है जो काम आप शायद कभी नहीं कर पाते, आपने वो कर दिया? मैं अपने क्लास 10th की एक घटना बताता हूँ। मैं क्लास 10th का एक ऐसा बच्चा था जो कभी होमवर्क किताब पढ़कर नहीं जाता था। मेरे क्लास के टीचर हमेशा मुझे पीटते थे, फिर भी मैं नहीं सुधरा। दिवाली की छुट्टी खत्म हो चुकी थी और बोर्ड्स एग्जाम में बस 3 महीने बचे थे। एक दिन किसी काम से सर ने मुझे गर्ल्स सेक्शन में मारकर लाने भेजा। सच बताऊं तो मेरे मन में उस समय लड्डू फूट रहे थे। लेकिन तभी जब मैं वापस अपने क्लास आ रहा था, बायो टीचर ने मुझे देख लिया और क्लास 10th की गर्ल के सामने एग्जाम्पल देकर कहा, अगर तुम लोग भी नहीं पढ़ोगी तो आशुतोष की तरफ फेल हो जाओगे। तब मुझे इस बात का शायद इतना बुरा लगा कि शब्दों में बता नहीं सकता कितना बुरा लगा। पूरी रात नींद भी नहीं आई। तो अब आपको क्या लगता है, मैं पास हुआ या फेल? हाय हेलो नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का एक अकेला होस्ट आशुतोष। सभी अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लें क्योंकि वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो अब आते हैं अपने मुद्दे पे। आखिर आगे क्या हुआ, इसका गोल का पूरा ना होने से क्या लेना देना। उससे पहले मैं अपना रिजल्ट बताता हूँ कि मैं पास हुआ या फेल। मैं पास हुआ और साथ साथ पूरे स्कूल में टॉप किया। स्कूल में सिर्फ मेरी बात चल रही थी, ये कैसे किया आशुतोष का। और ये सेम सवाल मेरे बायो के टीचर ने भी मुझसे पूछा और मैं सिर्फ मुस्कुरा कर बिना जवाब दिए कुछ नहीं बोला। लेकिन जिस क्लासरूम में मेरी बेइज्जती हुई थी, तभी मैं उसी क्लासरूम में अच्छे मार्क्स लाने की टिप्स दे रहा था। आखिर उस बेइज्जती के बाद ऐसा क्या हुआ कि मैं टॉप कर गया, और इसका गोल का पूरा ना होने से क्या लेना था। आप सबने ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा होगा कि हम इंसान बंदर से इवॉल्व होकर आदिवासी और फिर ह्यूमन बने हैं। जब से हम इवॉल्व करना शुरू किया है, तब से हम लोगों को सिर्फ चैलेंजेस को फेस करना सीखा। जैसे भोजन बनाने के लिए खतरा उठाकर शिकार करना, पानी की तलाश में कोसों दूर पैदल चलना, भोजन पकाने के लिए आग की खोज करना। उस रात मैंने सर की बात को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया कि अब तो मुझे 90% प्लस मार्क चाहिए। वो कैसे होगा तभी मुझे पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि मैं कर सकता हूँ। अगर तभी मैं इसे एज अ चैलेंज नहीं लेकर गोल बनाता कि मुझे बस पास करना है, तो सच कहूं तो मैं पास तो छोड़ो, फेल भी हो जाता। क्योंकि अगर हम सिर्फ गोल बनाते हैं तो हमारा जैसे जैसे समय बीतता, हम अपने काम के प्रति इंटरेस्ट खोते चले जाते हैं और हमारा गोल पूरा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। वही अगर आप अपने गोल को एक टफ चैलेंज बना देते हैं जो आपको हर हाल में पूरा करना, तो इसका उल्टा होता। आप जो शायद कभी नहीं कर पाते, वो भी आप कर जाते हैं। जैसे अगर उस रात मैं सिर्फ ये सोचता कि मुझे बस पास होना है, तो शायद मैं होता या ना होता, मुझे इसका डर हमेशा रहता। लेकिन क्योंकि मैंने 90% प्लस मार्क के लिए खुद को चैलेंज किया था, तो मैंने उन 3 महीनों में हर रोज बिना बोर हुए सेम एनर्जी और फन के साथ जितना हो सकता था उतना पढ़ाई किया। क्योंकि मैंने टॉप करने की तैयारी की थी, तो पास तो मैं पक्का हो ही जाता। इसलिए आपके जो भी गोल है उसको इतना टफ चैलेंज बनाएं कि आपको रात को नींद आने से पहले भी सोचना पड़े कि मैं तो करके रहूंगा, भले ही जो करना पड़ जाए। आप सबने एक कहावत सुनी होगी, अगर 100 मीटर की रेस में सबसे तेज दौड़ना है तो तैयारी 200 मीटर की करनी होगी। बाकी डिसीजन आपके हाथ में है। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है या यूं ही एवरेज बने रहना। तब तक अपना ख्याल रखें। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले सुपर वीडियो में। अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो खत्म करने से पहले एक अच्छी बात हो जाए। भगवान कहते हैं देर लगेगी मगर सब सही होगा। तुम्हें जो चाहिए एक दिन वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो, सब सही होगा।